हेलो बच्चों, मैं बिंदु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम राइटिंग्स कर रहे हैं, राइटिंग्स में शॉर्ट कंपोजिशंस कर रहे हैं और शॉर्ट कंपोजिशंस में भी आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वह है नोटिस। तो नोटिस लेते हैं, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस, नोटिस है क्या एक्चुअल में। तो नोटिस की अगर बात करते हैं तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में या ऑफिसेज में इसको इम्प्लीमेंटेशन में लिया जाता है। इट मीन्स इनको यूज़ में लिया जाता है। तो इनके यूज़ करने का पर्पज़ क्या है, कब इनको यूज़ में लिया जाता है, हम इसे पढ़ते हैं। और पढ़ने से पहले अगेन द सेम रिक्वेस्ट, आप अपनी अपनी पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि हम इसे पहले पढ़ेंगे, देन आफ्टर यू विल राइट डाउन दिस वन। ओके, तो व्हाट इज़ दिस, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। कहाँ पे ये यूज़ आता है कि कहीं पे सिंगल कोई इंडिविजुअल है प्लस ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें इनको यूज़ में लिया जाता है। किस लिए इनको यूज़ में लिया जाता है बच्चों? टू इन्फॉर्म करने के लिए। लेकिन क्या इन्फॉर्म करने के लिए? देखिए, कोई भी इवेंट हो रहा है, उस इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, पब्लिकली इंफॉर्मेशन देनी है, पूरे ऑफिस को, पूरे स्कूल को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है। आपको भी याद है, आपके भी स्कूलों में तो लगे हुए होते हैं ना नोटिस बोर्ड, जहाँ पे आपके लिए, बच्चों के लिए हर सूचना, इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी जाती है। कोई भी नई इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे डाल दी जाती है, लिख दी जाती है, ताकि आप उस चीज़ को पढ़ें। इसी तरह से कोई स्कूल, कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सो व्हाट आर द नॉर्म्स फॉर द कॉम्पिटिशन्स, कौन कौन इसमें पार्ट ले सकता है, क्या इसका क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का, ये सब कंपटीशन में लिखा जाएगा। इसी तरह से एक और चीज़ का नोटिस दिया जा सकता है बच्चों, सेरेमनीज। स्कूल में कोई एनुअल डे फंक्शन है, चिल्ड्रंस डे है, या पैट्रियट डे है, या फिर रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे है, तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो कहाँ पे, सेरेमनीज, नोटिस बोर्ड पे सेरेमनीज डाल के नोटिस पे लिखी जाएगी। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आता है, ये जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे बच्चों तब इस चीज़ को लेंगे। देन आफ्टर, इफ़ स्कूल हैव एनी फंक्शंस, हमने बात की एनुअल फंक्शन है, तो एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन के लिए क्या क्या, किसी को डांस में पार्टिसिपेट करना है, किसी को सॉन्ग में करना है, स्पीचेस है, और कोई भी ड्रामा एक्ट वगैरह है, तो उसके लिए नोटिस बोर्ड पे बाकायदा नोटिस लिखा जाता है। उस नोटिस में ये चीज़ें मेंशन की जाती हैं और पूरा फंक्शन से रिलेटेड चीज़ लिखी जाती है। टू होम यू विल सबमिट योर एंट्रीज, टोटल इसमें हम डिस्कशन करेंगे। एक चीज़ है कि कई बार घटनाएं और दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल गए हैं, स्कूल में कोई इम्पोर्टेंट कॉपी या बुक रह गई है और वो जिसकी खोई है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है, तो यह चीज़ भी, मिशअप जो है, यह भी नोटिस बोर्ड पे लिखकर दिया जा सकता है, दैट आई हैव लॉस्ट माई बुक। सो अगर किसी को मिलता है तो मुझे दें, आई विल गिव यू अ रिवार्ड। हम क्वेश्चन में इस चीज़ को लेंगे भी, फॉर एग्जांपल इसे लेने की भी हम करेंगे। इसके अलावा स्कूल में किसी भी तरह का इनॉग्रेशन हो रहा है, कॉलेज में किसी तरह का इनॉग्रेशन हो रहा है, एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑर्गेनाइजिंग सम इनॉग्रेशंस, तो यहाँ पर जब इनॉग्रेशन की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये सारी चीज़ें इसमें नोटिस के अंदर कवर होती है। फॉर एग्जांपल, मैं एक हिंट देना चाहूँगी, एक ऑफिस है, उसने एक नया ब्रांच डेवलप किया है अपने नेबर में ही, अपनी ही बिल्डिंग के क्राइटेरिया में, और वहाँ पर वो क्या चाहते हैं बच्चों, उस चीज़ का इनॉग्रेशन करना चाहते हैं। तो हु विल बी द चीफ गेस्ट, एक फॉर्मेट पूरा आता है नोटिस का, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन करके नोटिस बोर्ड पे लगाई जाती है इनॉग्रेशन रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। तो देखिए कितनी कितनी चीज़ों के लिए ये काम में आ सकता है। किसी भी तरह का, किसी का जन्मदिन है
तो स्कूलों में आपको भी याद है, जब आप भी छोटे थे बच्चों, क्या होता था, बर्थडे से पहले दिन ही खुशियाँ मनती थी कि हमारा नाम नोटिस बोर्ड पे भी आएगा, और हमें भी हमारी जो प्रिंसिपल हैं वो बाकायदा चॉकलेट्स या टॉफ़ीज़ दे के क्लैपिंग्स होएगी, सारे बच्चे क्लैपिंग्स करेंगे। याद आ रहा है ना बच्चों? सेम कंडीशन नोटिस के लिए, किसी का बर्थ है या डेथ है वह भी इंक्लूड किया जाता है। तो हम यह मान सकते हैं कि नोटिस क्यों लिखा जाता है, इंट्रो पार्ट अपना क्लियर हो चुका है। कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं जो हमें पब्लिकली सबको बतानी होती हैं, या रिलेटेड टू दैट पर्सन हु विल सी योर नोटिस। आराम से हम देख सकते हैं, हम सबको पता है कि स्कूल का एंट्री होता है, कॉलेज का एंट्री होता है, ऑफिस का एंट्री होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एंट्री होता है, वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड पे सब चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बात कर रहे थे स्कूल और कॉलेजेस की, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमने इंक्लूड की है। इन स्कूल्स, ऑफिसेज और कॉलेजेस, नोटिस बोर्ड्स पुटअप्स ऑन इंफॉर्मेशन। किसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है? फॉर मीटिंग्स, फॉर इवेंट्स, फॉर एनी ऑर्डर और एनी सर्कुलर और इनविटेशन, या फिर कोई ट्यूर एटसेट्रा है तो उनका भी मेंशन हम इसमें कर सकते हैं। तो यह चीज़ क्लियर कट आ गई है कि नोटिस बहुत ही इजी वे में, शॉर्टेस्ट वे में आता है। कैसे आता है इसका एक फॉर्मेट देख लें बच्चों हम। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि किसी भी नोटिस को लिखने से पहले जो मेन इम्पॉर्टेंट बातें हैं, वी विल टेक देम स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे किसी भी नोटिस की शुरुआत करते वक्त? जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिस भी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस का है, उसका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेस। यह जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पर है, उस चीज़ का, प्लेस का नाम भी लिखना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है, डेट लिखनी बहुत ज़रूरी है। डेट कहाँ लिखी जाएगी बच्चों? राइट हैंड साइड में अपना नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के नीचे सेकंड नंबर पे डेट मेंशन करनी है हमें। हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, तो हम जब एग्ज़ाम में इसको सॉल्व आउट करते हैं तो हम कहीं पे भी गलती नहीं करेंगे। सो एक एक चीज़ को कंसिडर करिए बच्चों। आफ्टर दैट स्पेस इज़ देयर। स्पेस छोड़ने के बाद में बाकायदा क्या लिखा जाएगा? नोटिस। नोटिस का स्पेलिंग ही लिखना है। नोटिस का बोले तो नोटिस की स्पेलिंग ही लिखनी है बच्चों हमें। हाँ जी। उसके बाद में किस टॉपिक पे डिस्क्रिप्टिव हेडिंग लिखना है हमें, किस टॉपिक से रिलेटेड ये नोटिस लिखा जा रहा है, उस टॉपिक को यहाँ पर हमें मेंशन करना है। सो राइट डाउन, ये देखिए थर्ड, ये फोर्थ, और उसके बाद में कंटेंट पार्ट, कंटेंट ऑफ द नोटिस। क्या नोटिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें इंक्लूड की जानी है, तो वह भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। और अगेन इन द लास्ट, स्पेस छोड़ के ही करना है, ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। यह जो नोटिस है ये किसके द्वारा निकाला गया है, यह चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है। तो यह जो एक पैटर्न है नोटिस का, यह नियर अबाउट फॉलोअप होता है और इसी गोइंग वे में हमें समझ में भी आ जाता है। देखिए फटाफट वापस, सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा जाएगा? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेम ऑफ द प्लेस। सेकेंड नंबर में हम डेट लिखेंगे। डेट बच्चों किस साइड लिखी जाएगी? देखिए राइट हैंड में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के जस्ट नीचे। ओके, देन आफ्टर स्पेस छोड़ने के बाद में नोटिस, नोटिस का बोले तो नोटिस की स्पेलिंग, और उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव हेडिंग, नोटिस किससे रिलेटेड है यह लिखा जाएगा, और उसके बाद में कंटेंट पार्ट ऑफ द नोटिस, फिर सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। तो यहाँ पर हमारा यह कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाता है कि नोटिस लिखना है तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेट में, क्या क्या हमें जो कॉलम्स है उनको फिलअप करना ज़रूरी है। देखिए किस तरह से नोटिस है और नोटिस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। तो हमने फॉर्मेट देख लिया। फॉर्मेट के अलावा भी हमें इसमें इंक्लूड क्या क्या करना है, यह चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है। इसे मेंशन करते वक्त हमें स्पेशली नोटिस करना है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स
to be covered in this notice. First of all we will cover name of the event. हमने अभी पढ़ा कि यहाँ डिस्क्रिप्टिव हेडिंग है, तो वहाँ पे हमें क्या देना होगा, नेम ऑफ द इवेंट हमें देना होगा. उसके बाद में है कि ओकेजन ऑफ द इवेंट, XYZ इवेंट है, वो किस ओकेजन के लिए हो रहा है. वी विल मेंशन दैट वन इन नोटिस. डेट ऑफ द इवेंट, उसी चीज़ को एक अलग प्रैक्टिस से मैं रिहर्सल करवा रही हूँ, प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ताकि कहीं पे किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न ना हो और हम अपने नोटिस को एकदम सही और अच्छे से लिख सकें. डेट ऑफ द इवेंट के बाद में आएगा वेन्यू ऑफ द इवेंट, कहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाना है, मेंशन करना है. ट्यूर है, ट्यूर आप स्कूल के कंपाउंड में तो नहीं लगाएंगे. अगर ट्यूर ऑर्गेनाइज हो रहा है तो एटलीस्ट उसका पूरा हमें डिटेल देना होगा कि ट्यूर कहाँ कहाँ के लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है. अगेन टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट, कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, उसका टाइम क्या है, वो कितने टाइम बीइंग चलेगा, सब चीज़ें उसमें मेंशन होनी है. देन आफ्टर एलिजिबिलिटी, फॉर एग्जांपल एक एजुकेशनल टूर है, उसके लिए क्लियर कट कह दिया ओनली सीनियर क्लासेस 9 to 12 आर अलाउड. ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस किसके लिए लिखा जा रहा है, एलिजिबिलिटी ज़रूर मेंशन करना है. देन आफ्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इफ एनी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा एजुकेशनल टूर ही मैं वापस ले रही हूँ, एग्ज़ाम्पल के लिए एजुकेशनल टूर है और आपको अपने जगह विशेष से बाहर लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा, पेरेंट्स परमिशन इज़ नेसेसरी. जब तक पेरेंट्स का रिटर्न परमिशन नहीं होगा आपको एजुकेशनल टूर में जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा. यहाँ तक हमारा पोर्शन क्लियर है. एंड इन द लास्ट, अगर हम ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट फिलअप करते हैं और हम इंटरेस्टेड हैं नोटिस एट्सेट्रा में कि जो नोटिस आया है मैं उसको क्वालिफाई करता हूँ और मैं उसे कंप्लीट करता हूँ और मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो whom I will contact, तो नोटिस लिखने के बाद में लास्ट में कॉन्टैक्ट ऑफ अ पर्सन या फिर उसका एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर, ये चीज़ें मेंशन होनी बहुत ही ज़रूरी है. तो अभी तक अपना ये कंसेप्ट तो टोटली क्लियर हो गया है बच्चों कि नोटिस ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन नंबर गेनिंग के हिसाब से बहुत बड़ी बात है. तो हम ये जो हमारा कंपोजिशन पार्ट है इसको बहुत ही इजी गोइंग वे में ले रहे हैं, बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे स्टेप्स को समझते हुए ले रहे हैं. तो होप आपको कहीं पे भी कोई भी परेशानी नहीं आ रही है और आप इसे इजीली डील कर रहे हैं ना बच्चों. होप यू आर डूइंग, बिकॉज हर चीज़ क्लियर कट आ रही है, हर चीज़ आपको मेंशन की जा रही है. इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं हम. यू आर सुमन और सुरेंद्र. अगर आप लड़की हैं तो आप कौन है बच्चों, सुमन. अगर आप लड़के हैं तो आप कौन हैं, सुरेंद्र. स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अक्कासर. कहाँ पे आपका स्कूल, कहाँ पे है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और अक्कासर जगह का नाम है, वहाँ पर आपका स्कूल है. योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप. आपका स्कूल क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है बच्चों, एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है. कहाँ पर, इन योर लोकेलिटी. इट मीन्स स्कूल के पास में ही कोई जगह विशेष है, वहाँ पर यह जो ब्लड डोनेशन कैंप है यह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. अब क्या करना है सुमन या सुरेंद्र को, देखिए, ड्राफ्ट एंड नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें कि जो नोटिस है उसकी हमेशा वर्ड लिमिट्स होती हैं. उन वर्ड्स लिमिट्स को हमें क्रॉस नहीं करना है और जितना जल्दी हम पिकअप कर लें कि नोटिस इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. कई बार आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा, कई बार नहीं मेंशन किया जाएगा. तो यह कंसेप्ट आप क्लियर कट ले लें कि नोटिस जो है वो उसका मैक्सिमम या मिनिमम जो वर्ड लिमिट है वो 50 से हमें ना तो कम करना है ना हमें ज़्यादा क्रॉस करने का है. इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12. अब देखिए
स्पेशली मेंशन कर दिया है कि कौन सी क्लास के बच्चों को बताना है। ये नोटिस किस क्लास के बच्चों के लिए है? ओनली फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स। क्लियर कट आ रहा है, नोटिस से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल रही है। नाउ वी विल टेक द पैटर्न। जो हमने नोटिस का फॉर्मेट लिया था उस फॉर्मेट के अनुसार ही हमें चलना है, उस फॉर्मेट के अनुसार ही हमें इसे क्लियर करना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था फॉर्मेट में कि हमें यहाँ पर अपनी स्कूल का नाम मेंशन करना है। नाम एंड प्लेस, दो चीज़ों का हमने बात की थी। तो नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्लेस का नाम है अक्कासर। दो चीज़ें हमारे क्लियर हो गई। देन आफ्टर डेट। डेट के लिए मैं बच्चों बार बार एक चीज़ बोलती हूँ, यहाँ पे भी देखिए, लेटर में भी मैंने आपको बताया, रिपोर्ट्स हैं वहाँ पे भी बताया, कंपोजिशन कोई भी हम कर रहे हैं उसमें भी हम इन चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स में भी हमने कवर किए। तो यहाँ पे भी नोटिस में भी डेट ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कैसे डेट्स का हमें एडजस्टमेंट्स देखना है। कहीं पे भी डेट्स आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। मैं इसको लेते वक्त भी इसे समझा रही हूँ, आप भी देखिए, इसे गौर से देखिएगा डेट्स का मामला। तो यहाँ पे जैसे हमने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेम ऑफ द प्लेस लिखने के बाद में हमने लिखा डेट। डेट के बाद में स्पेस छोड़ते हुए हम क्या लिखेंगे? नोटिस। नोटिस की स्पेलिंग ही लिखनी है, इसे हमें अंडरलाइन करके थोड़ा सा स्पेस अगेन हमें छोड़ना है। और उस छोड़ने के बाद में हमें क्या लिखना है? टॉपिक। टॉपिक हमारे पास में क्या है? ब्लड डोनेशन कैंप। टॉपिक हमें क्लियर कट मेंशन किया गया है। सो ब्लड डोनेशन कैंप हम यहाँ पर जो टॉपिक है वो लिख देंगे। होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, समझ में आ रहा है क्लियर कट। अब आगे देखें कंटेंट पार्ट। कंटेंट पार्ट में क्या है? वही है जो हम क्वेश्चन में से उठा रहे हैं, नथिंग मोर स्पेशल देन दैट वन। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमने क्लियर कट पढ़ा क्वेश्चन में कि हमें ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए देनी है? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th के लिए देनी है। तो यहाँ पर देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप। कहाँ पे कर रहा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन योर लोकेलिटी। क्लियर कट मेंशन है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर लोकेलिटी। लोकेलिटी में भी आप जगह बताएंगे। द सेंट्रल हॉल, वहाँ विलेज जो है, अक्कासर विलेज जो है, वहाँ पे एक सेंट्रल हॉल है, वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। द सेंट्रल हॉल अक्कासर। कब? अब बताना है हमें नेक्स्ट कि कब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऑन संडे द 26 दिसंबर 2020। देखिए नोटिस कितनी तारीख को लिखा जा रहा है? 24 दिसंबर को। और यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कब कर रहे हैं? 26 दिसंबर को। इट मीन्स इसके बाद ही ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो डेट्स का तालमेल बहुत अच्छे से रखना है हमें। टाइमिंग बताना है बिटवीन 11 AM टू 5 PM। टाइम मेंशन करते ही हमारे पास में क्या पोजीशन क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर जो है वो इतना हमारे पास में है कि हम किसी को जगह का नाम बताएंगे, क्लास बता दिया हमने, और टाइमिंग विद डेट बता दी। इम्पॉर्टेंट चीज़ आप क्या बताएंगे? इट इज़ आल्सो अ सोशल वर्क और सोशल सर्विस। यह एक सोशल सर्विस है। यहाँ पर आप एक चीज़ और मेंशन कर सकते हैं कि अ सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू द ब्लड डोनेटर्स। जो भी ब्लड डोनेट करने वाले हैं उन सबको हम सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे। यह लाइन भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। बट अगेन 50 वर्ड्स अ लिमिट, याद है ना? तो हमें उस चीज़ को कंसिडर जरूर करना है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स हु आर विलिंग। आप किसी को फोर्सफुली नहीं कह सकते हैं कि यू विल डोनेट योर ब्लड। तो यहाँ पे हमें क्या लैंग्वेज लिखनी होगी बच्चों? स्टूडेंट्स हु आर विलिंग कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। जो स्टूडेंट्स ब्लड डोनेट करने के लिए विलिंग हैं, इच्छुक हैं, वो अपना नाम अंडरसाइंड को दे दें।
कब दे दें, अगेन डेट मेंशन हो रही है, कब दे दें, 21 दिसंबर तक दे दें। तो देखिए ये जो डेट है यहाँ पे इस डेट का और इस डेट का क्या मेल खा रहा है बच्चों? मैं डेट 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 बार बार मेंशन कर रही हूँ। तो देखिए आप तो नोटिस लिख रहे हैं 24 को, आप नोटिस कब लिख रहे हैं बच्चों? 24 दिसंबर को, और आप डेट तो 24 दिसंबर डाल दी और यहाँ पे आप कह रहे हैं 21 दिसंबर तक दे देना। तो इज़ इट पॉसिबल? नहीं होगा ना पॉसिबल जी, बिल्कुल। कैसे होगा? 24 डेट है और आप कह रहे हो 21 दिसंबर को दे देना। नोटिस बाद में निकला और नाम पहले दे दिए जाएंगे? नहीं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो डेट है, यहाँ 26 है, यहाँ 24 है, तो यहाँ नाम कब तक आने चाहिए? हमारे पास नाम आने चाहिए 25 दिसंबर तक। ये जो छोटी छोटी बट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको हमें ज़रूर नोटिस में लिखते वक्त नोटिस करना है। क्लियर कट? डेट्स के लिए हमेशा हर चीज़ के लिए आप ध्यान रखेंगे कि डेट कहीं पे भी लिखते हैं तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होना चाहिए डेट्स का, वो इस अनुसार होना चाहिए कि कोई घटना बाद में घटे और आप पहले लिख दें। सेम इन दिस कंडीशन। देखिए 24 दिसंबर लिखा हुआ है और आप क्या कह रहे हैं, 21 को ही आप नाम दे दें। आपने नोटिस बोर्ड ही 24 को लगाया है, तो आप पहले कैसे नाम मांग सकते? नहीं मांग सकते ना। सेम कंडीशन, आप यहाँ पे 24 दिसंबर लिख रहे हैं तो आप यहाँ 21 दिसंबर नाम नहीं मांग सकते। आप नाम कब तक मांगेंगे? अप टू 25 दिसंबर। और ब्लड डोनेशन कैंप कब ऑर्गेनाइज हो रहा है? देखिए इस डेट के बाद में। समझ में आया? यहाँ की डेट के बाद में ये डेट और इस डेट के बाद में जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसकी डेट। यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर होते ही कोई भी बच्चा अपनी जो नोटिस लिखता है, लेटर लिखता है, रिपोर्ट लिखता है, एडवर्टीजमेंट लिखता है, वहाँ पे कहीं पे भी गलती नहीं करेगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, अगेन स्पेस छोड़ते वक्त अगर आप लड़की हैं तो आप क्या लिखेंगे? सुमन। आप लड़के हैं तो आप क्या लिखेंगे? सुरेंद्र। आप कौन हैं? अपना डिजिग्नेशन जरूर देंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट यूनियन। आप कौन है बच्चों? आप हैं सेक्रेटरी स्टूडेंट यूनियन के। और इस साइड आपके नोटिस बोर्ड पे ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल है या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो भी कॉलेज है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के जो मेन पर्सन है उनका काउंटर साइन सिग्नेचर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? काउंटर साइंड बाय मूल शंकराचार्य। किसके द्वारा किया गया है? मूल शंकराचार्य। हु इज दिस वन? दिस वन इज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पे ये जो नोटिस है ये आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। ये छोटे छोटे बट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप इस चीज़ में क्लियर कट समझ रहे हैं। हर चीज़ को नोटिस में लिया जा रहा है नोटिस के अंदर। होप आप सबको ये मेंशन करना बहुत ही इजी हो जाएगा जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे। एक और क्वेश्चन ले लें बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड, है ना? तो उसमें भी हम क्या करेंगे, पहले आप एक फॉर्मेट किस चीज़ के लिए है उसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन लेने से पहले, कि कोई भी काम कर रहे हो वो किस पर्पस से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग अ टूर फॉर एनी टीम। टीम के लिए हो सकता है या फिर स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, एनी पर्पस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या क्लियर होते हैं वो देखिए आप, कि अगर टूर है, फेयर हो रहा है, कोई मेला है या एग्जीबिशन है या कहीं पे कोई कैंप है, उसको अगर नोटिस के रूप में कवर करेंगे तो हमें क्या क्या पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो नेम एंड नेचर, क्या है और किसके बारे में है यह मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। आफ्टर दैट, उसके बाद में क्या ज़रूरी है बच्चों? डिटेल्स, किस बारे में लिखा जा रहा है, उसका पर्पस क्या है और उसके लिए क्या करना होगा। वेन्यू,
किस जगह पे ये प्रोग्राम हो रहा है, टूर हो रहा है तो कहाँ के लिए हो रहा है, एग्जीबिशन हो रही है तो एग्जीबिशन का जो वेन्यू है, जगह है, वो कौन सी है, कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो कैंप कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यह सब मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद में कब मेंशन किया जा रहा है और कितने से कितने बजे तक मेंशन किया जा रहा है, ये पॉइंट्स भी हमें टच में लेने हैं। एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नोटिस, इस नोटिस को लिख रहे हैं, कोई भी टॉपिक कवर कर रहे हैं तो हमें यह चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस से यह लिखा जा रहा है। कहीं टूर पे जा रहे हैं तो दिखती बात है, कहीं कुछ ना कुछ चार्जेस भी लगेंगे, कोई कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है तो वहाँ पे भी हमें पता है कि कहीं कुछ ना कुछ चार्जेस मेंशन होगा। तो अगर कहीं कोई चार्जेस है तो वी विल राइट दैट चार्जेस और एक्सपेंसेस, एंड इफ़ देयर इज़ एनी एंट्री फीस फॉर दैट वन, तो हमें एंट्री फीस को भी यहाँ पे मेंशन करना है कि हाउ मच अमाउंट इज़ नीडेड फॉर दिस नोटिस। यहाँ पे नोटिस है तो अगर टूर है तो टूर के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, एग्जीबिशन, फेयर और कैंप और एट्सेट्रा के लिए कितना अमाउंट नेसेसरी है, वह मेंशन करना किसी भी नोटिस में बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों और कोई भी इंस्ट्रक्शंस हैं, परमिशन है या फिर कोई बाउंडेशंस हैं, वह भी नोटिस के अंदर ही लिखी जाएंगी इफ़ एनी, अगर हैं तो। एंड इन द लास्ट हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कवर करते हैं, क्या डिस्कवर करते हैं बच्चों, हम डिस्कवर करते हैं, हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट पर्सन एड्रेस या उनका मोबाइल नंबर कुछ भी है, ईमेल आईडी है, तो वह भी हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। तो यह एक अलग तरह का नोटिस है। इस नोटिस में हम कई चीज़ें कवर कर रहे हैं और उसको कवर अप करते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चंस हैं हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर बेस्ड। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ समर वैकेशन टूर। आपका जो स्कूल है वह एक समर वैकेशन टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है। इट विल कवर हिस्टोरिकल प्लेसेस, और जितने भी ऐतिहासिक जगह हैं, स्थल हैं, उन सबको यह टूर कवर अप करेगा। प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स गिविंग देम नेसेसरी इंफॉर्मेशन। एक नोटिस तैयार करना है, किसके लिए तैयार करना है, स्टूडेंट्स के लिए तैयार करना है। क्या करना है उसमें, नेसेसरी इंफॉर्मेशन देनी है। किसके बारे में देनी है, अबाउट द टूर। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है बच्चों, अबाउट द टूर। और वर्ड लिमिट क्या होती है नोटिस में बच्चों, क्लियर कट समझ में आ गया होगा आपको। वर्ड लिमिट अबाउट 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से ज़्यादा वर्ड लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो क्या है देखिए नोटिस, हम इस नोटिस को देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ गया है कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेस। दो चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे, बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे, बड़े अक्षरों में इसको मेंशन करना है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और फिर हमें जगह का नाम देना है पवनपुरी बीकानेर। कहाँ पे है यह स्कूल, उस प्लेस का नाम भी हमें मेंशन करना है। उसके बाद में डेट 21 दिसंबर 20, डेट किस साइड लिखी जाएगी बच्चों, राइट हैंड साइड में, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के जस्ट नीचे। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए नोटिस लिखते हैं। नोटिस का बोले तो नोटिस की स्पेलिंग लिखते हैं और उसे अंडरलाइन कर देते हैं। और उसे क्या करते हैं बच्चों, अंडरलाइन करना है। और अंडरलाइन करने के बाद में हमें लिखना होगा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग नोटिस। इट मीन्स नेम क्या क्या है इसका, नोटिस लिखने के लिए आपको टॉपिक क्या दिया गया है। तो यहाँ पे टॉपिक क्या है, टॉपिक इज समर वेकेशन टूर। तो यहाँ पे टॉपिक में आप क्या लिखेंगे, समर वेकेशन टूर। इतना करने के बाद में हमें जो मेन कंटेंट है उसको कवर अप करना है। उस मेन कंटेंट को कवर अप करते हुए हम क्या ध्यान में रखेंगे, देखिए आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ टूर
to almost all historical places of राजस्थान। हमारा जो स्कूल है एक हिस्टोरिकल टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है। हिस्टोरिकल टूर भी कहाँ के लिए? राजस्थान के जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनको कवर अप करना है। कब करना है अब वह चीज़ बतानी है। ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग विंटर वेकेशन, आने वाला जो विंटर वेकेशंस हैं, शीतकालीन छुट्टियां हैं, उन्हीं में यह टूर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसके बाद में हमें टाइम एंड ड्यूरेशन बताना है। द 7 days ट्रिप, 7 days का ट्रिप है। कहाँ, कितने दिनों का ट्रिप है बच्चों? 7 days। कब से कब तक का है यह भी आप क्लियर कट मेंशन करें। फ्रॉम 25 दिसंबर टू 31 दिसंबर। एक चीज़ और वापस यहाँ पे नोटिस करेंगे डेट्स के बारे में ही। विल कॉस्ट ईच स्टूडेंट, एक बच्चे के ऊपर कितना अमाउंट लगेगा? नियरली 3500 रुपीज़। कितना अमाउंट खर्च होगा एक बच्चे के ऊपर? 3500। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आ रही है देखिए, दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड हैं, मे कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे? विद पेरेंट्स रिटन परमिशन। यह जो टूर है इसमें आपको अगर जाना है तो आपको अपने पेरेंट्स से रिटन परमिशन लेनी होगी। और यह सब मैटर आपको कब तक देना होगा? बिफोर 23 दिसंबर। कब देना होगा बच्चों? बिफोर 23 दिसंबर। तो यहाँ पे वापस मैं डेट्स के लिए मेंशन करना चाहूँगी कि हमने नोटिस लिखा 21 दिसंबर को। क्लियर? हमने कहा कि आप अपने नाम कब तक दे सकते हैं? लास्ट 23 दिसंबर तक दे सकते हैं। और टूर कब ऑर्गेनाइज हो रहा है? टूर ऑर्गेनाइज हो रहा है फ्रॉम 25 दिसंबर टू 31 दिसंबर। तो यहाँ पे ये जो डेट्स हैं यह वापस कह रही हूँ, मेंशन करी हुई है, लेकिन हम मेंशन करते वक्त इसे क्लियर कट समझेंगे कि हमें कौन सी डेट को पहले, उसके बाद में क्या और उसके बाद में क्या लिखना है। और इन द लास्ट हम क्या करेंगे? नेम एंड डेजिग्नेशन। अंजू खन्ना प्रिंसिपल, किसके द्वारा ये नोटिस लिखा गया है बच्चों? अंजू खन्ना प्रिंसिपल। तो होप आप इस चीज़ को क्लियर कट समझ रहे होंगे और नोटिस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर अप होती हैं उनको भी आपने देखा, ध्यान से देखा और एक एक चीज़ को राइट डाउन कर रहे हैं ना बच्चों। तो मैं तो यही कहूँगी, हर टीचर की तरफ से यही है कि आप लिखें और लिखें और लिखें। क्यों लिखें? क्योंकि बच्चों हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर पाते हैं। हमें यह जो गलतियां हम ना करें, डेट्स की गलतियां ना करें, अगर कहीं कोई परमिशन नेसेसरी है उसको ना लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कम हो सकते हैं। तो होप आप ये नोटिस का पार्ट समझ पाए होंगे। कल हम नए पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।